हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर समीकरण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आज इस वीडियो में उसको पढ़ेंगे और उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समीकरण क्या होती है, यानी इसकी परिभाषा को शुरू करते हैं। यानी इलेक्ट्रोड विभव पर कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जो समीकरण प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, नर समीकरण उसको कहते हैं। यानी उसे नर समीकरण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोड विभव पर कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, यानी किसके, कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए जो समीकरण प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, नर समीकरण कहते हैं। यानी इसको नर समीकरण। इसके बाद हम इसकी समीकरण को पढ़ते हैं। यानी इसकी समीकरण होती क्या है, इसकी समीकरण किस तरह की होती है हम उसको पढ़ेंगे। यानी नर समीकरण की परिभाषा, यानी इलेक्ट्रोड क्रिया से लेंगे। इसकी इलेक्ट्रोड क्रिया से हम इसकी इस तरह से इसकी समीकरण होती है, इस तरह से ई बराबर E0 2.303 RT बटे NF log MS बटे M। यानी इस तरह से इसकी एक समीकरण होती है। ये क्या होती है, इसकी समीकरण होती है। इस तरह हम देखते हैं कि E बराबर क्या होता है, E0 क्या होता है, N क्या होता है, F क्या होता है। हम उसको पहचान लेते हैं कि ये होता क्या क्या है। जहाँ ये जो होते हैं, ये जहाँ हमारे E0 E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। यानी जो ये E है वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रोड विभव है। और जो E0 है वो E0 क्या है, हमारा E0 है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी जो हमारा जो ये E है वो क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसके बाद जो हम देखते हैं R क्या है, हमारा गैस नियतांक है। यानी इसका जो मान होता है 8.314, इसका जो मान होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं T क्या होता है, T होता है हमारा परमताप होता है। यानी जो T होता है वो क्या है, हमारा परमताप है। यानी T बराबर परमताप। यानी इसका जो मान होता है 298 केल्विन होता है, इसका ये मान होता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम F बराबर, F क्या होता है, F जो होता है हमारा फैराडे नियतांक होता है। यानी इसका जो मान होता है 96,500 इसका मान होता है। यानी इस तरह से इसका मान होता है। फिर इसके बाद हम जो है इसके जो जितने ये मान है हम इसमें इस समीकरण में क्या रख देंगे। इस समीकरण में रखने पर हमें फिर दूसरी समीकरण जो मिलती है वो इस तरह की मिलती है हमें। दूसरी ये समीकरण है इसकी। यानी इस तरह से हमने इसके सबके मान रखने पर इसकी क्या हम कैलकुलेशन करने पर हमें ये इसकी दूसरी समीकरण मिल जाती है, जिससे हम न्यूमेरिकल को इसको करते हैं। यानी इसके जो अंकिक न्यूमेरिकल होते हैं हम इस समीकरण से इसे करते हैं। यानी इस तरह से इसके मान रखने पर कैलकुलेशन करने पर हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाती है। यानी इस तरह से हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद हाँ, अगर सवाल में अगर वो कहता है कि इसकी उपयोग बताइए, यानी इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो किया जाता है उसका सेल विभव की गणना में इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसकी सेल विभव की गणना में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग होता है। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा को लिख देंगे। परिभाषा को हम इस तरह लिखने के बाद इसकी जो है इसकी समीकरण को लिख देंगे। यानी इसकी समीकरण होती क्या है, यानी इस तरह इसकी समीकरण को लिख देंगे। परिभाषा लिखने के बाद इसकी समीकरण लिख देंगे। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। यानी इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह के होते हैं, यानी इस तरह से हमें इसका न्यूमेरिकल्स दिया हुआ होगा। यानी Mg ठोस Mg+2, यानी इस तरह से हमें इसका समीकरण दे रखी होगी और सेल विभव का मान दे रखा होगा। यानी सेल विभव का मान इसमें निकालने को कह रहा होगा और इस तरह से इसके मान भी इसके हमें दिए होंगे। हम इसके न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। यानी इसके न्यूमेरिकल्स करते कैसा है, तो चलिए हम सबसे पहले इसकी जो है ना न्यूमेरिकल्स के बाद हम इसकी समीकरण को उतार लेंगे। यानी इसकी समीकरण जो होती है हम उसको उतार लेंगे। यानी इसकी जो समीकरण थी हमने ये तो हमने यहाँ उतार ली है। यानी इस तरह सवाल करने के लिए हम इसकी समीकरण को उतार लेंगे। समीकरण उतारने के बाद फिर हमें इसको देखते हैं समीकरण की हम क्रिया को हम इसको समझते हैं। यानी जो एनोड पर है, यानी Mg+2, यानी जो पहली जो समीकरण है वो हमारी एनोड पर है। यानी एनोड पर यानी इलेक्ट्रॉन को इसमें त्यागा जा रहा है, यानी सॉलिड से था और लिक्विड इसमें इक्वल सॉल्यूशन में जा रहा है। यानी इक्वल सॉल्यूशन में जा रहा है तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग रहा है, तो ये किस पे, एनोड पर है। यानी इस तरह ये एनोड पर है। फिर इसके बाद जो दूसरी है हमारी यो Cu+2, यानी इसमें जो है ना ग्रहण करिए, यानी इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ से इधर आ रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन हम इसकी समीकरण को पढ़ते हैं। यानी कैथोड की समीकरण किस तरह होती है, यानी इसमें जो है ना सॉलिड यहाँ है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें ये त्याग अपनी तरफ को खींच रहा है। यानी इस तरह से अपनी तरफ को इसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन, तो ये किस पर होगी, यो कैथोड पर। जो अपनी तरफ को खींचेगी तो वो किस पर होगी, कैथोड पर। और जो त्यागेगी यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी वो किस पर होगी, कैथोड पर। यानी इस तरह से हम इसकी समीकरण को कर लेंगे। फिर इस तरह समीकरण करने के बाद हम इसकी जो है ना फिर इसकी समीकरण को हम बना लेंगे। यानी इसकी समीकरण किस तरह से बनेगी, चलिए इसकी समीकरण को देखते हैं। यानी यहाँ से Mg है, Mg ले लेंगे, Mg प्लस यहाँ क्या है हमारा Cu है, Cu+2 इक्वल
और ये जो है ना फिर हम इसकी जो है ना ये इलेक्ट्रॉन से वाले इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, यहाँ से जो बचेगा Mg+K2 Mg2 प्लस इक्वल, फिर यहाँ से क्या बचा प्लस Cu बचा, Cu सॉल्यूशन। इस तरह से हम इसकी समीकरण को बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद हम इसका जो है ना E0 का मान निकालेंगे, यानी E0 जो बराबर जो होता है हमारा, E0 बराबर होता है E0 कैथोड, यानी E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी इस तरह से हम इसके एनोड, इस तरह से हम इसका E0 का मान निकालेंगे। तो E0 बराबर कैथोड क्या हमारा, कैथोड ये है, यानी इस तरह कैथोड, यानी कैथोड का मान कितना दे रखा है हम इसमें देखेंगे, यानी Cu का जो मान है, Cu का मान कितना दे रखा है 0.34, यानी 0.34 दे रखा है। तो हम इसमें जो है ना 0.34 मान रख देंगे, यानी 0.34 इसमें मान रख देंगे। फिर माइनस, फिर हम देखते हैं कैथोड का क्या मान दे रखा है, यानी कैथोड का मान दे रखा है हमने प्लस के 2.737, यानी 2.37 हमें इसका मान दे रखा है। यानी इस तरह से हम इसके मान को रख देंगे, कैथोड पर है, एनोड पर है तो माइनस लगा देंगे, यानी E0 का मान, इस तरह से हम E0 का मान को निकाल लेंगे, यानी 0 का मान इससे घटाने से और क्या आ जाएगा 2.71 वोल्ट इसका मान आ जाएगा। यानी इस तरह से हम इसके मान को उतार लेंगे। इसका मान उतारने के बाद फिर हम इसके जो है ना सूत्र को लिख दें, यानी इसका सूत्र क्या होता है, यानी ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 बटे n log Mg प्लस Cu प्लस 2, यानी इस तरह से हम इसके मान को लिख लेंगे। यानी पहले क्या लेंगे, Mg प्लस लेंगे, फिर Mg प्लस लेंगे जो शुरुआत वाला है हम उसको ले लेंगे, फिर बाद में उसको ले लेंगे। फिर हम इस तरह से लेने के बाद हम इसके मान को रखेंगे, फिर हम इस तरह सूत्र लिखने के बाद इसके मान को रखेंगे। यानी E0 का मान कितना दे रखा था, E0 का मान दे रखा था 2.71, यानी इस तरह से रख देंगे। फिर 0.0591 अपॉन n का मान हमें जो है ना इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें, इलेक्ट्रॉन थे इसमें 2, यानी n बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ इस तरह से n बराबर 2 रख देंगे। फिर log Mg, यानी Mg प्लस का मान कितना दे रखा था हमें, जो है ना शुरुआत में Mg प्लस का मान दे रखा था, ऊपर हमें Mg प्लस और Cu का मान दे रखा था, देखते हैं कहाँ दे रखा था। इस तरह से हमें सवाल में जो है ये Mg प्लस का मान दे रखा है, ये Cu का मान दे रखा, तो हम ये 0.1 ऊपर रख देंगे, Mg का मान पर रख देंगे, ये इसे Cu का मान पर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, Mg प्लस का मान कितना है हमारे पास 0.1 है, और बटे इसका Cu का मान है 1 × 10⁻⁻1 है। इस तरह से हम इसका मान रख देंगे। इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, यानी इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन करने के बाद लोग यहाँ 1 आ जाएगा, यानी इस तरह से लोग 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से हम इसके ऊपर पहुँचाएंगे तो 10 पहुँच जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा, यानी इस तरह से 1 आ जाएगा। यानी इस तरह से लाने के बाद हमें 2.71 माइनस लोग 0.0591 अपॉन 2, log 1 का मान कितना होता है, log 1 का मान 0 होता है। इस तरह से हम 0 रख देंगे। फिर हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी हमें क्या बचेगा 2.71 बचेगा। यानी इस तरह से हमें इसका मान मिलेगा। यानी ई सेल का मान कितना निकल के आ गया, ई सेल का मान हमारे पास ये निकल के आ गया, यानी इस सेल का मान 2.71 वोल्ट। इस तरह से हम इसके मान को निकाल लेंगे, यानी इस तरह से मान निकाल कर रख देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, सब कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।